काफिर, मदरसे के काफिर कोर्स का काला सच, तालीमुल इस्लाम और ऐसी ही कई किताबें पढ़ाई जा रही हैं। गैर मुस्लिम को काफिर यानी खुदा और मदरसों में हिंदू छात्रों का भी दाखिला ले लिया गया है जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। उन्हें क्या कहा जाता है? कुछ लोग अल्लाह की बजाय दूसरी चीजों की पूजा करते हैं, 2 या 3 देवताओं में विश्वास करते हैं। जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? अपना सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जवाब काफिर। जवाब काफिर। बिहार के मदरसों की किताब में सवाल आया और बवाल मच गया। एनसीपीसीआर ने कहा कि किताब ऐसी है जैसे पाकिस्तान में छपी हो। नमस्ते, मैं राष्ट्रवादी राशिद। दोस्तों, आज आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद बहुत बड़ी साजिश का खुलासा करने जा रहा है। आज आप देखने जा रहे हैं मदरसे के काफिर कोर्स का काला सच और सच के पीछे का मास्टरमाइंड यानी सूत्रधार। पहले पूरी खबर को समझ लीजिए। दोस्तों, बिहार के मदरसों में तालीमुल इस्लाम और ऐसी ही कई किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिनमें गैर मुस्लिम को काफिर यानी खुदा और कुरान को न मानने वाला बताया गया है। इतना ही नहीं, इन मदरसों में हिंदू छात्रों का भी दाखिला ले लिया गया है। यह दावा किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने बिहार के मदरसों पर सवाल भी खड़े किए। सबसे पहले तालीमुल इस्लाम में बच्चों के लिए लिखे जो सवाल हैं वो आप देखिए। सवाल: जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? जवाब बेहद संक्रमित है, बहुत संकुचित है। जवाब में लिखा है जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करते उन्हें काफिर कहा जाता है। एक और सवाल है जिसने आपके अपने राष्ट्रवादी राशिद की आंखें फाड़ कर रख दी हैं। इसी किताब में एक और सवाल है, कुछ लोग अल्लाह की बजाय दूसरी चीजों की पूजा करते हैं, 2 या 3 देवताओं में विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? इसका जवाब दोस्तों भ्रष्ट मानसिकता का सबूत है जो कहता है कि ऐसे लोगों को काफिर या मुशरिक यानी पापी कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप जानें कि काफिर का मतलब होता क्या है। दरअसल अरबी भाषा में काफिर का मतलब है अस्वीकार करने वाला। मतलब एक और भी है, गैर मुस्लिम या फिर जो खुदा को माने ही नहीं। हालांकि आप गूगल करेंगे तो आपको काफिर का एक मतलब उत्पाती या उपद्रवी भी मिलेगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कुछ जायज सवाल उठाए हैं। ये सवाल हैं। सवाल नंबर 1, ऐसी किताबें पाकिस्तान में छपवाई जाती हैं तो क्यों ना बिहार के मदरसा बोर्ड को भंग कर दें। सवाल नंबर 2, बिहार में सरकारी फंडिंग से चल रहे मदरसों में जहर क्यों फैलाया जा रहा है। सवाल नंबर 3, दोस्तों, सरकार से मिले पैसों से चल रहे मदरसों में कट्टरवादी सिलेबस आखिरकार क्यों। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का इल्जाम है कि मदरसे में हिंदू बच्चों का भी तथाकथित तौर से एडमिशन यानी दाखिला ले लिया गया, जिसका बिहार सरकार आंकड़ा जारी ही नहीं कर रही। अब राज्य मदरसा बोर्ड कहने में लगा है कि पाकिस्तान में किताब छपने का इल्जाम फर्जी है और हम आरोप लगाने वालों के खिलाफ केस करेंगे। इसके जवाब में एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो भी आगे आ गए। कहते हैं जब किताब के लिंक में जाकर के आप देखेंगे ना तो पता चलेगा कि यह किताब पाकिस्तान के कराची में छपी है। बिहार मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी बार बार कहते फिर रहे हैं यह किताब पाकिस्तान से नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली से छप करके आई है। उन्होंने इस किताब को लेकर के बड़ा दावा किया। कहना है इस किताब में दीन, ईमान, मुसलमान, इस्लाम इन सभी की बातें कही गई हैं। इसके लेसन पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये SCERT और NCERT के सिलेबस के मुताबिक है। लेकिन मदरसा सवालों के घेरे में है, मदरसा बोर्ड कटघरे में है। सवाल कई बड़े हैं। सवाल मजहब को लेकर के हैं क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। याद कीजिए, कुछ दिन पहले MP में मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। इस फैसले में मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि अगर मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को उनके धर्म के अलावा कोई धार्मिक शिक्षा दी गई तो मदरसे की सरकारी मदद कर देंगे बंद। इतना ही नहीं, MP में यह भी कहा गया ऐसे मदरसों की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी मेरा यानी राष्ट्रवादी राशिद का
आपसे सवाल है, एमपी सरकार जैसे यूपी में जैसे योगी जी फैसले करते हैं मदरसों के खिलाफ या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर के, नीतीश जी आप ऐसे बड़े या कड़े फैसले क्यों नहीं कर पाते? मजबूरी क्या है आपकी? खैर दोस्तों, अपने सुनहरे इतिहास और कलंक के बादल के बीच दोराहे पर खड़े मदरसों का मतलब और इतिहास तो जानना चाहेंगे ना आप। मदरसा का मतलब है धार्मिक ज्ञान सीखने की जगह। यह शब्द हिब्रू से अरबी में आया। कुरान की आयत 9:122 के मुताबिक जब सभी लोग जंग पर जा रहे हों तो कुछ लोगों को रुक करके धार्मिक अध्ययन करना चाहिए, कराना चाहिए, जिससे वापस लौटे लोगों को सही रास्ता दिखाया जा सके। यह है मदरसे का मतलब। पहले मदरसे की शुरुआत जैद बिन अरकम प्रांत में सफा पहाड़ी के पास हुई। यहां पैगंबर मोहम्मद टीचर थे और उनके कुछ अपने शिष्य यानी अनुयायी स्टूडेंट्स। भारत में मदरसों की शुरुआत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुई। 1192 ईस्वी में अजमेर में पहला भारतीय मदरसा शुरू हुआ। इसके बाद गुलाम, खिलजी, तुगलक, इन सभी वंशों ने मदरसों के जो भी सिस्टम था इसे प्रोटेक्ट किया, संरक्षण दिया। 18वीं सदी में कट्टर धार्मिक स्कॉलर आए जिनका नाम था शाह वलीउल्लाह दहलवी। उन्होंने ये कहा मदरसे में वैज्ञानिक शिक्षा नहीं चलेगी, मदरसे में इस्लाम पढ़ाया जाएगा, मदरसे में मजहब की शिक्षा दी जाएगी, विज्ञान से सरोकार नहीं होगा, गणित नहीं पढ़ाएंगे। उनका तर्क था मदरसे में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा। लेकिन जानते हैं दोस्तों, आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि राजा राममोहन राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी भारत के पहले राष्ट्रपति और मुंशी प्रेमचंद जैसी गैर मुस्लिम हस्तियां भी मदरसों में पढ़ी हैं। हैरान रह गया ना? मदरसों की क्लासेस के नाम है ऊला यानी प्राइमरी एजुकेशन, सानिया यानी हाई स्कूल, राबिया और खामेशा यानी मौलवी, सादेसा यानी ग्रेजुएशन करके आलिम बन जाना। 1950 में पूरे भारत के भीतर केवल 88 मदरसे थे। 2006 तक इनकी तादाद बढ़ी और 5 लाख तक पहुंची। आज मदरसों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इस देश में कई पुराने यानी प्राचीन, काफी पुराने विश्वविद्यालय हैं। बिहार में आप चले जाए नालंदा, फिर उसके बाद तक्षशिला, फिर आप दुनिया में अगर आप जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो प्राचीन यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। इन्होंने भी धार्मिक अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन के साथ में जोड़ा। मेरा सवाल है, आपके राष्ट्रवादी राशिद का सवाल है, मदरसे मॉडर्नाइज क्यों नहीं हुए? मौलाना साहब बताइए, आलिम साहब बताइए, मौलवी जी आप बताइए, कारी साहब आप बताएं, हाजी साहब आप बताएं, मदरसे मॉडर्नाइज क्यों नहीं हुए? वक्फ बोर्ड के पास पैसे की कमी नहीं है, अकूत संपत्ति है, जमीन है, फिर भी आपने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए क्या किया? सवाल है आपसे। भारत में रहने वाले मुसलमानों की साक्षरता दर SC, ST और OBC से भी कम है, फिर मदरसों में क्या हुआ? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO का आंकड़ा अब आपके सामने रखता हूं। भारत में केवल 48% मुस्लिम छात्र 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, जबकि 14% ऐसे हैं जो 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई कर ही नहीं पाते। मदरसे क्या कर रहे हैं? मदरसों में ऐसे ही हिंदू मुस्लिम होता रहा तो क्या खाक सुधरेंगे मुसलमानों के हालात? जितने भी भाईजान हैं, जितने भी मौलाना हैं, जितने भी इमाम हैं, जितने भी कारी हैं, जितने भी आलिम हैं, उन सभी से मेरा यह सवाल है, आज मदरसों से बड़ी तादाद वैज्ञानिकों की क्यों नहीं निकल रही है? मदरसे बार बार विवादों के कटघरे में क्यों आ रहे हैं? यूपी, उत्तराखंड, असम, बिहार, इन राज्यों में बार बार विवाद क्यों साथ में जुड़ता है? आप सोच करके देखिए। और हां, अगर जवाब मिले तो मेरे आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से ही दीजिएगा। याद रखिएगा, तलवार की धार को अगर काटना है तो फिर तलवार आपको आंकड़ों की ही लेकर के आनी पड़ेगी। लेकर के आप आए, राष्ट्रवादी राशिद इंतजार कर रहा है। और आखिर में एक ही बात, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।